हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आज हिंदी व्याकरण का एक पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसमें रेफ, पदेन, रडार और लुंठित शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले सभी अपने फेस पर प्यारी सी स्माइल देंगे। ओके। तो सभी बच्चों का कहना होता है कि हमें इन शब्दों में कन्फ्यूजन होता है किसको क्या पढ़ते हैं, क्योंकि बोलना तो सबको राह होता है, लेकिन जब हम इमला शब्द बोलते हैं या जब हमें कोई कोच बोलता है तो हम ये नहीं पता कर पाते कि उसमें जो रा यूज कर रहे हैं, हम जो रा का प्रयोग कर रहे हैं वो कैसे होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आज थोड़ा सा इनको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रेफ, पदेन, रडार, लुंठित शब्द हैं क्या और कहाँ से आए हैं। यह सभी रा के ही प्रकार हैं। रा तो आप लोग जानते ही होंगे ना, तो यानी हमारे वर्णमाला में जो रा आता है र, तो वही उसी के ही ये प्रकार हैं। या कह सकते हैं कि रा को 4 प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये लिखे जा सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रेफ। तो रेफ जो दिया हुआ है इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले जो रेफ की मात्रा दी हुई है, जो रेफ दिया हुआ है हमारा, कह सकते हैं ये जो रा दिया हुआ है इसको हम कहाँ लगाते हैं। ये अक्षर है हमारा न, तो कोई भी आप अक्षर ले लीजिए। तो जो रेफ है हमारा वो हमेशा अक्षर के ऊपर यानी उसके सिर पे बैठता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कहाँ पर बैठता है, यानी कि इसने अपनी जगह जो है वो सभी अक्षर के सिर पे बना रखी है। जब सिर पे है आप लोग समझते हैं, तो जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ऊपर से स्टार्टिंग होता है। तो जब हम इसको बोलेंगे तो बोलने में भी क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे हम ऊपर वाला र पढ़ेंगे एंड सेकंड नंबर पे हम जो अक्षर दिया हुआ है वो, जैसे पर दा। अब इसको आधा तोड़ेंगे हम, पर प अलग हो गया, प रदा, रदा मतलब कि फर्स्ट नंबर पे हमने ये अक्षर बोला, सेकंड पे मात्रा ये रा दी हुई है, रा बोला है, उसके बाद में दा थर्ड नंबर पे, ते पर दा। ऐसे इसको पढ़ेंगे। शर्त, शर्त, कर्म यानी क पहले, रा सेकंड नंबर पे, म बाद में, कर्म, अर्ध, मार्च, कार्य, यानी कि ये तो पूरा जो है वही बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे हैं, इसमें से इस रेफ को हम पहले बोल रहे हैं, उसके बाद में जो अक्षर है उसकी आवाज निकाल रहे हैं। तो कार्य, इस तरीके से रेफ की मात्रा होती है। इसमें ये फर्क होता है कि इसको जो रेफ है वो हमारे अक्षर के ऊपर लगता है, कह सकते हैं कि सिर पे लगता है, इसकी चोटी बन जाती है। सेकंड आता है हमारा पदेन। ओके। पदेन में क्या होता है, ये हमारे जो नीचे से गोल अक्षर होते हैं, कह सकते हैं जो घुमावदार, जैसे ड हो गया, ढ इसके नीचे लगेगा, ट हो गया, ड़ हो गया। तो इन तरीके के इन अक्षरों में ये यूज किया जाता है, प्रयोग करते हैं इसका। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसमें अक्षर को पढ़ेंगे और फिर पदेन की मात्रा को ड्रम कहेंगे। आधा इसको पढ़ रहे हैं तो आधा इसको पढ़ रहे हैं, मतलब कहने का है ये साथ में ही एक तरीके से बोल रहे हैं। डा को भी बोलेंगे, ड़ा को पढ़ेंगे और रा को भी पढ़ेंगे। ड्र म। ट्रे, अब देखिए ट्रे यानी टा है हमारा, उसके नीचे हमने पदेन की मात्रा लगाई या र लगाया, तो क्या हो गया, ट्रे, ट्र हो गया। अभी फिलहाल में ट्रे हो गया। अब इसमें ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन गया, ये ट्रे। अब क्या बन गया, ट्रे। ऐसे ही हम ढ पे लगाएंगे तो ये ड्र हो गया, और मात्रा ए की लगाई तो ये क्या बन गया, ड्रे, ड्रे हो गया। तो ड्रेन, ट्रेन, ऐसे ट्रैक्टर, ड्रामा, ड्रामा हो गया, ट्रक, ड्रम। तो यानी ये जो मात्रा रेफ पदेन की मात्रा है या रा है, तो हमें क्या करेंगे, इसको अक्षर के साथ ही पढ़ेंगे। ये तो अक्षर के सिर पे बोला जा रहा है, ये अक्षर के साथ बोला जा रहा है। तो 2 चीजें क्लियर हो गई हमारी। थर्ड नंबर पे हमारा दिया हुआ है रडार। रडार जो दिया हुआ है उसमें हमें क्या होता है
कि ये जो अक्षर होता है उसको हम आधा बोलते हैं और जो मात्रा होती है उसको पूरा बोलते हैं। र को पूरा बोलते हैं। रडार की जो र है उसको कैसे पढ़ते हैं? चक्र। क्रोध कैसे पढ़ेंगे? क दिया हुआ है, क्र। रो, यानी कि इसमें जो क्रो बन रहा है उसमें क्या आ रहा है हमारा? क में क तो आ रहा है लेकिन र पूरा आ रहा है बोलने में। क्रो ध, जैसे क हो गया तो ये भी मात्रा लगी है, रा लगा है तो क्र, उसके बाद ओ की मात्रा है क्रो ध। प्र, यानी पा को थोड़ा बोलने की आवाज आ रही है, उसके बाद जो रा है हमारा रडार उसको ज्यादा आवाज आ रही है बोलने में। प्रमाण, क्रम, प्रेम, प्रार्थना। अब देखिए यहाँ पे हमारा रेफ आ गया तो प्रार, सेकंड नंबर पे भी रा को बोल रहे हैं, प्रार्थना। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा रडार, जो कि हमारे अक्षर के साथ में बोला जाएगा और ये नीचे लगता है, अक्षर के नीचे लगता है। उसके बाद है लुंठित। लुंठित तो आप सभी जानते होंगे, र का पूर्ण रूप होता है, लेकिन ये र पूर्ण किससे होता है पता है आपको? ये र एक व्यंजन है, एक तो ये अगर हम इसे आधा बोलते हैं तो नीचे इस तरीके से निशान लगा हुआ, इसमें क्या जुड़ा हुआ होता है हमारा? अ, तो ये पूरा बनता है र। राम, सर, नर, ये आप सभी जानते होंगे, रथ, सरोवर, सरपट। तो इन सभी में देखा आपने फर्क क्या है? अभी हमें कंफ्यूजन होता है तो हमें लोगों को क्या करना है? हमें इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। इनको कैसे प्रैक्टिस करेंगे? अक्षर पे लगा लगा के, कि इस मात्रा को हम इस तरीके से लगा रहे हैं तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा। अगर ना पे हम रा को ऊपर लगा रहे हैं तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे पहले। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे इसको पढ़ने की, या नए नए शब्दों को निकालोगे। ऐसे ही पदेन की मात्रा है, रडार की है, लुंठित है। अभी ऋषि की मात्रा है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आगे के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।